जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है राय सरसा एकेडमी पर, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पशु पक्षियों से जो बाकी के पशु पक्षी बच गए थे, उनके बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स और दोस्त यार हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ऐसा पढ़ने का मौका मिल सके। और आपको एक बात और याद दिला दें कि आप जो है ना, हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए हम हर रोज़ ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। और आपको जो है CTET से पहले आपको पूरा सिलेबस कवर करवाना हमारा काम है, ठीक है। तो जैसे कि हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक हमारा देखेंगे, CDP से, यानी कौन सा CDP से जुड़ा हुआ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक हमारा क्या है, पशु पक्षियों का। कौन सा है, पशु पक्षी। जो पशु पक्षी होते हैं ना, तो जैसे हमने आगे की जो है तो एक वीडियो और हमने इसकी देख ली है पशु पक्षी की, तो उसमें हमने बहुत सारे जानवरों को हमने देख लिया। आज के इस वीडियो में हम जो जानवर बचे थे उनको देखेंगे और उनके बारे में हम समझेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं, पहला जानवर जो हमारा होता है, तो पहला जानवर हमारा होता है कुत्ता। कौन सा होता है, कुत्ता। अब जो ये कुत्ता होता है, तो ये कुत्ता किस तरह से मतलब रहता है, इसके बारे में हमें क्या करना है, जानकारी एकत्रित करना है, ठीक है। तो कुत्ता क्या है, कुत्ता गलियों में मतलब क्या करता है, कुत्ते की जो होती है अपनी गलियों में क्या होता है, जगह बटी हुई होती है, जगह बटी हुई होती है। मतलब जो कुत्ते होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, मतलब आपस में जैसा कि मतलब अपने अपने जो मोहल्ले होते हैं ना, गलियाँ होती हैं, तो वह अपना अपना एरिया बांट लेते हैं। मतलब उसको ये है कि मतलब एक कुत्ता दूसरे के एरिया में नहीं जाए, मतलब ये क्या अपने अपने एरिया में मतलब क्या इनका जो होता है एरिया बटा हुआ देता है। जैसे हमारे इसमें कैसे होता है, मनुष्य में मतलब कोई जैसे मोहल्ला जो मतलब बटा हुआ रहता है, तो ऐसा क्या होता है, जानवरों में भी ऐसा होता है, ठीक है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के क्या होता है, जब इनको पता कैसे चलता है, तो इसके मूत्र के अनुसार, किसके अनुसार, मूत्र की गंध छोड़ते हैं, मूत्र की गंध छोड़ते हैं। अब जैसे देखो, अगर जो कुत्ते होते हैं ना, ये एक दूसरे मतलब क्या भटकते रहते हैं, तो ये जब दूसरे कुत्ते के मोहल्ले में या गलियों में जाते हैं ना, तो वहाँ का जो कुत्ता होता है वो मूत्र छोड़ता है, जिससे क्या होता है कि दूसरे कुत्ते जब आते हैं तो उनको पता चल जाता है उनके मूत्र की दुर्गंध से कि यहाँ पर किसी और का मतलब पहले से अड्डा बना हुआ है, ठीक है। अब जो है, और एक बार ये भी कि अगर वहाँ पर कोई अगर दूसरा कुत्ता आ जाता है, तो जो पहले से जिस गलियों में जिसका अधिकार रहता है, उस कुत्ते को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई और दूसरा कुत्ता आया था। तो ये कुत्ते की जानकारी थी। एक बार और आपको बता देता हूँ कि कुत्ते की जो होती है अपनी गलियों में क्या क्या होता है, इसका मतलब बटा होता है, जिसमें कोई दूसरा कुत्ता नहीं आता है, वो क्या करते हैं, अपना मूत्र मतलब छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, कोई बाकी दूसरा कुत्ता आता है तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे पहले से कोई कुत्ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केचुए की। किसकी बात करेंगे, जो हमारा दूसरा जानवर होता है वो कौन सा होता है, केचुआ। कौन सा होता है, केचुआ। जो हमारे नंबर 2 पे होता है केचुआ। अब जो होता है केचुआ, तो ये जो केचुआ होता है ना, तो ये केचुआ जो है ना, ये किसको आपको बता दूं मैं, ये जो है केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारे उसमें हमने 11वीं 12वीं जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ा है ना, उसमें फसल उत्पादन में केचुए से मतलब क्या है, केचुए वाला यूनिट रहता है। उसमें ये कि मतलब केचुआ जो होता है वो क्या काम करता है, तो किसानों का मित्र इसको क्या कहते हैं, ये क्या काम करता है, तो ये जो है सारी चीज़ें हम देखेंगे। केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। केचुए का काम होता है कि जमीन में, इसमें जमीन में छेद बनाकर, जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को, किसको, मिट्टी को क्या कर देता है, मुलायम कर देता है, मुलायम
यम कर देता है। मतलब ये जो केचुआ होता है ना, तो केचुए कैसे होते हैं, इल्ली के समान दिखते हैं। जिस तरह इल्ली आपने देखी होगी ना, वैसे इल्ली के समान। और ये जो केचुआ होता है ना, ये बारिश के समय में बहुत ज़्यादा देखने को हमको मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है केचुआ, मतलब क्या करता है, ज़मीन में छेद बनाकर, मतलब जो छोटे छोटे छेद होते हैं ये केचुए द्वारा बनाए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि ज़मीन जो होती है ना भुरभुरी हो जाती है। जैसे भुरभुरी हो जाती है यानी मुलायम हो जाती है। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलता है। क्या करते हैं कि ज़मीन के जो केचुए द्वारा ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलता है। क्या मिलता है, हवा और पानी मिलता है। मतलब जो केचुए द्वारा जो मतलब मिट्टी के अंदर जो ज़मीन के अंदर छेद किए जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी में जो हवा और जो मतलब जल जो रहता है ना, तो उसी के जरिए ज़मीन में जाता है। जिससे मतलब क्या होता है, ज़मीन के निचली सतह तक चले जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं केचुए का जो हमारा होता है आगे का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है। तो जो केचुआ होता है, केचुआ मत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इनके मल से जमीन क्या हो जाती है, उपजाऊ होती है। मतलब जो केचुए का जो भोजन होता है ना, वो क्या होता है, मृत पत्तियों, क्या है, मृत पत्तियों को और पौधों को खाते हैं। पौधों को खाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे हम जमीन कैसे हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। उपजाऊ हो जाती है। मतलब जो केचुए जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, तो केचुए जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो सूखे मतलब पेड़ पौधों के जो सूखे पत्ते होते हैं ना, उन पत्तों को खाते हैं। और उन पत्तों को खाने के बाद फिर ये क्या करते हैं, मल के रूप में ये क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट या केचुआ बोल सकते हैं। तो ये जो है ना, तो ये क्या करता है कि मतलब भूमि को उपजाऊ बनाता है। मतलब भूमि में क्या कर देता है, जो पोषक तत्व की कमी होती है ना, उनको पूरी करता है। जिससे भूमि में उपजाऊ मतलब जैसे कोई सी फसल लगा रहा हो तो उसकी और मतलब क्या उत्पादन जो क्षमता जो होती है बढ़ जाती है। अब देखो, अब ये है केचुए की मैंने बात आपको बता दी। अब हम तीसरे जो हमारा मतलब होता है, तो तीसरा कौन सा होता है उसको देख लेते हैं। तो तीसरे में हम देखते हैं जो होता है क्या होता है, तो तीसरे को जरा ध्यान से देखो। देखो, अब जो तीसरा होता है मतलब हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट हमने देख लिया कुत्ता, फिर हमने देख लिया नंबर 2 पे केचुआ, क्या देख लिया, केचुआ। अब हम नंबर 3 पे देखते हैं चींटियाँ, क्या देखेंगे, चींटियाँ। तो चींटियाँ जो होती है ना, तो ये कैसे रहती है, मतलब ये तो इसके बारे में जैसे आपको केचुए के बारे में पता चल गया, उसमें आपको जो है ये कुत्ते के बारे में पता चल गया, तो अब आपको जो है चींटियों के बारे में भी पता होना चाहिए, चींटियाँ जो होती है क्या होती है। तो हम चींटियों की बात करते हैं। मतलब चींटियाँ जो होती है ना, मिलजुल कर रहती है। क्या करती है, मिलजुल कर रहती है, मिलजुल कर रहती है, ठीक है। और चींटियों का काम बटा रहता है। और क्या होता है, और जो होता है चींटियों का, किसका, चींटियों का क्या बटा हुआ रहता है, काम बटा हुआ रहता है, काम बटा हुआ रहता है, अब देखो, ये जो चींटियाँ होती हैं इनका जो मतलब क्या, ग्रुप एक साथ रहता है। पर इसमें जो होता है चींटियों का क्या रहता है, काम बटा हुआ रहता है। काम कैसा, मतलब जो रानी चींटी होती है ना, वो अंडे देने का काम करती है। और जो सैनिक चींटियाँ जो होती हैं वो उनके बिल के रखवाली, आदि सैनिक चींटियाँ बिल के रखवाली करती हैं। और आधे जो सैनिक चींटियाँ होती हैं ना, वो इनका खाना इकट्ठा करती हैं। मतलब चींटियों के अंदर जो मतलब क्या रहता है, इनके जो ग्रुप में जो होता है ना, इसमें काम बटा हुआ रहता है। तो काम कैसा बटा हुआ रहता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ देती है। मतलब चींटियाँ जो होती हैं ना,
चींटियां जब चलती हैं जमीन पर चलते समय कुछ गंध छोड़ देती है, छोड़ देती है। अभी देखो ये जो चींटियां जो है ना एक रो बना के चलती है, आपने भी देखा होगा कहीं, और हो सकता है आपने मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे चींटियां चल रही हो तो आपने या तो उसके बीच में कुछ लाठी मतलब कुछ लकड़ी रख दी हो, या तो आपने हाथ रख दी हो, ऐसा मतलब होता है। तो ये जो होते हैं ना चींटियां जो होती हैं ना, तो ये क्या करती हैं, जब एक रो में चलती है, एक लाइन में चलती है, तो ये गंध छोड़ती है। और गंध क्यों छोड़ती है, क्योंकि गंध इसलिए वो छोड़ती है जिससे क्या होता है कि जो दूसरी चींटियां जो होती है ना उसको पता चल जाता है कि ये इधर से गए, मतलब घूमने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, जैसे तो और जो होते हैं समूह में कौन कौन रहता है, तो दीमक और ततैया ये भी क्या करते हैं, यह भी एक समूह में रहते हैं, इसमें समूह में क्या करते हैं, रहते हैं। जैसे चिट्टियाँ रहते हैं ना वैसे ये दीमक और ततैया भी रहते हैं। मतलब ये भी जो क्या करते हैं एक झुंड बना कर रहते हैं, समूह बना कर रहते हैं, और इनका भी आपस में क्या होता है, काम बटा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने तीन जो होते हैं हमने देखे तीन, अब जो हमारा आगे जो आता है वो क्या है, ध्यान से देखना, क्योंकि इससे क्या होता है एग्जाम में जो होता है क्वेश्चन आता है पशु पक्षी से। तो इसको जो आगे का यानी कि जो चौथे नंबर का होता है वो कौन सा होता है, तो मच्छर होता है। कौन सा होता है, मच्छर। ठीक है, अब देखो मच्छर जो है ना, तो मच्छर क्या करता है, मच्छर जब हमारे पास में आता है तो कैसे आता है, किस तरह से आता है, तो मच्छर खास करके इंसानों की जो पैरों की एड़ियाँ होती है ना, तलवे होते हैं, उसकी गंध सूंघ के आता है। क्या करके आता है, इंसानों की यानी मनुष्य की जो पैरों की तलवे जो होते हैं ना, अपन जो चलते एड़ियों से, उसकी गंध मतलब उसके तलवे की गंध से आता है। ठीक है, और मच्छर जो होते हैं वो हमारे शरीर की गर्मी को भी बहुत जल्दी सूंघ लेता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मच्छर में, तो मच्छर जो होता है पानी में अंडे देता है। अंडे कहाँ पर देता है, तो पानी में क्या करता है, अंडे देता है, अंडे देता है। मच्छर जो है ना अंडे देने का इसका जो काम होता है वो कहाँ होता है, पानी में होता है। ठीक है, अब हम मच्छर से और आगे देखते हैं, तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो मच्छर के काटने से हमारे को कौन कौन सी बीमारी होती है, तो डेंगू होती है, और कौन सी होती है, मलेरिया होती है, और हमारे पास चिकनगुनिया होती है। क्या होता है बीमारी, चिकनगुनिया, ये जो होती है ना ये मच्छरों के काटने से बीमारी होती है, और ये जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, एग्जाम, आप CTET की दोगे तब भी मिलेगा, आप वो कोई से भी रीट से रिलेटेड एग्जाम दे दो, टेट से रिलेटेड, उसमें भी आपको मिलेगा। तो इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ कि थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, थ्योरी पढ़ो, इससे आपको पता चलता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो मच्छरों की जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ वो आप क्लियर कर पाते क्या, नहीं कर पाते, इसीलिए थ्योरी पढ़ो। ठीक है, और ये जो होते हैं ना मच्छर जो होते हैं तो कौन से पानी में अंडे देता है, क्या पता है, कौन से पानी में अंडे देता है, तो जो पानी जो होता है ना रुका हुआ पानी, जैसे नालियों का पानी होता है, मतलब वैसे गड्ढे में मतलब पानी भरा हुआ रहता है ना, तो वहाँ पर ही अंडे देते हैं।
तो हम उनके जो लार्वा को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, तेल डालते हैं, ऑयल डालते हैं। क्या डालते हैं? ऑयल डालते हैं। जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन न मिलने के कारण उसका जो लार्वा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, और मच्छर जो होते हैं वो वहाँ पे मतलब बच्चे, मच्छरों के बच्चे जन्म नहीं ले पाते। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हमने 4 मतलब पशु पक्षी देख लिए। ठीक है, तो आपको इस क्लास में अच्छा समझ आया होगा पढ़ने में, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने प्यारे भाई बहन में अपने प्यारे प्यारे हाथों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। CTET की एग्ज़ाम तक आपको ये जो है पूरा कवर करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपको आई होप समझ में आ गया होगा, और आई होप सब ठीक ही होंगे। ठीक है, चलो।